हमारे साथ श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जी हैं। सर, इस वक्त जो लगभग 7 जिले, हम तो वैसे श्रावस्ती में हैं, लेकिन जो 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भारत सीमा पर हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ पर गतिविधियाँ कुछ अजीब तरह से हैं या वो गलत निर्माण वहाँ पर हुआ है, उन पर कार्रवाई हो। और आप लोगों ने काफ़ी कुछ कार्रवाई किया है, क्या कहेंगे इस पूरे इस विषय पर सर? इसमें वर्तमान समय की संवेदनशीलता को देखते हुए शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बॉर्डर से 0 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत जो अवैध निर्माण है शासकीय भूमि पे, उनको तत्काल हटाना है। और कोई धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं, मदरसे इत्यादि अगर चल रहे हैं बिना नियम के, बिना मान्यता के, तो उनका भी जो है नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जानी है। इसी के अंतर्गत जो बॉर्डर के समीपवर्ती इलाके हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ शासकीय भूमि पे इस प्रकार के निर्माण थे, उनको चिन्हित किया गया है और लगातार उन पे जो है नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कई मामलों में स्वतः भी लोगों ने अपने निर्माण को गिराया है। इसके साथ ही जो भी मदरसे अवैध रूप से संचालित थे, गैर मान्यता प्राप्त थे, उन सभी को सील कर दिया गया है। इन दौरान सर, चूंकि जहाँ जहाँ अवैध निर्माण था पाया गया कि वो लोग अपने से नहीं हटाए, वहाँ पर बुलडोजर ने कार्रवाई भी की है। तो ऐसे में आप प्रशासन के तौर पे जानना चाह रहा हूँ कि किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना आप लोगों को करना पड़ा इन दौरान? जी बिल्कुल, थोड़ा संवेदनशील स्थिति रहती है और हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। लेकिन इसमें हमने जो भी लीगल कार्रवाई थी वो पूरी की, नोटिस वगैरह सभी सर्व किए हैं और एक तरीके से मानसिक रूप से हमने तैयार किया जिन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी थी कि ये निश्चित है और ये सही है। हमने अपनी पूरी कार्रवाई को जस्टिफाई भी किया कि क्यों ये सही है, किस प्रकार से शासकीय भूमि पर निर्माण उचित नहीं है और इसका कोई और सोल्यूशन नहीं निकल सकता। और इसके अलावा पर्याप्त जो है सुरक्षा व्यवस्था पुलिस और मजिस्ट्रेट की जाती है ताकि कोई इस प्रकार की समस्या पैदा ना हो। सर, कई जगहों पर जहां बुलडोजर चला है, हम वहां पर पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, देखा कि वहाँ पर नोटिस वगैरह बाकायदे दी गई है, नोटिस चस्पा भी है कई जगहों पे हमने देखा। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस रहा है कि हाँ ये मतलब गलत ज़मीनों पे सब चीज़ें बनाई गई हैं, तो सर्वे कराए या फिर से इसकी पूरी जाँच अगर प्रोसेस पूरा कराए हैं, कैसे पाए आप लोग कि ये गलत चीज़ें हैं? इसमें देखिए एक नए सिरे से पुनः सर्वे कराया गया है। जितनी भी जो धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं हैं या इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनकी एक फिर से एक जांच कराई गई कि क्या वे सरकारी भूमि पे तो नहीं बने हैं। तो जिन जिन मामलों में सही पाया गया उन पे नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जैसा कि आपने पूर्व में कहा, कुछ कठिनाइयाँ इस प्रकार से आई कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसमें अफवाहें फैलाने की कोशिश की, तो जिन्होंने भी ऐसा किया उनको नियमानुसार दंडित किया गया है और वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। और सर, एक लास्ट सवाल लेंगे, चूंकि ये नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल मित्र देश भी है, नेपाल को थोड़ा आज़ादी भी है, यानी भारत नेपाल का संबंध है, लोगों का आना जाना बहुत नॉर्मली है। ऐसे में इन मदरसों का या इस तरह के जो अब निर्माण है, इनका रोल क्या रहता है? अगर हम कहें सुरक्षा को लेकर किस तरह का माहौल रहता है सर? देखिए, नेपाल मित्र राष्ट्र है और पोरस बॉर्डर है, आना जाना फ्री है। और जो भी कार्रवाई हम जो बॉर्डर एरिया पे करते हैं उसमें हमारे जो नेपाली काउंटर पार्ट हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके करते हैं, उनको भी पूर्व में सूचित किया जाता है। और नो मैंस लैंड पे तो ये दोनों राष्ट्रों के बीच में इस बात पर सहमति कि कोई भी निर्माण जो है अनुमानित नहीं है, तो वो उनसे बातचीत करके उनको भी पूर्व से सूचित करके ये किया जाता है। और चूंकि ये बॉर्डर एरिया पोरस है तो कई प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की आशंका रहती है, इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि बॉर्डर एरिया के पास जो भी निर्माण हो नियमानुसार हो और जो भी हमारे वहाँ के नियम है उनका पालन हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ श्रावस्ती के जिलाधिकारी थे जिन्होंने जानकारी दी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये पूरे जांच पड़ताल के बाद हो रहा है और जानकारी भी दिया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ये सीमावर्ती जो गांव हैं यहाँ पर काफ़ी संवेदनशील स्थिति भी रहती है, तो इसको बाकायदे समझने बूझने के बाद ही इन पर एक्शन लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, श्रावस्ती।